हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस वीडियो में हम रैपिडली रिवाइज करेंगे इस पूरे चैप्टर को। बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू टॉपिक्स। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड आयोनिक कंपाउंड, मेटलर्जी एंड कोरोजन। तो ये इन सारे टॉपिक्स को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर का जो नाम है उसी के अकॉर्डिंग हमें समझ लेना चाहिए कि आखिर मेटल्स और नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी कैसे होती है, क्योंकि अगर हमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टी पता होगी तो हम उसके बीच ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं मेटल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं फ़िज़िकल और नॉन मेटल्स की। तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिस्टेड हैं। फर्स्ट है लश्यर। लश्यर यानी शाइनिंग उनमें कैसी होती है, चमक। मेटल्स की शाइनिंग सरफेस होती है मोस्टली, नॉन मेटल्स की शाइनिंग सरफेस नहीं होती, आयोडीन को छोड़ के, यानी कि एक एक्सेप्शन है इसमें, आयोडीन। नेक्स्ट वन है हार्डनेस। मेटल्स हमें पता है जनरली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सम ऑफ द मेटल्स विच आर सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, विच आर सॉफ्ट एंड कैन बी ईजिली कट विद द नाइफ। और अगर पूछा जाए कि कौन से मेटल्स नाइफ से कट किए जा सकते हैं तो यही सारे मेटल्स हैं। फिर है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं जैसे कि, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। वो है डायमंड। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट एग्जिस्टिंग मेटल, सॉरी नॉन मेटल, एंड अ फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। यस, इट इज़ हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। अच्छा, ये कौन से स्टेट ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करते हैं ये भी देख लेते हैं। एग्जिस्ट एज सॉलिड। मेटल्स सॉलिड में मिलते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे भी। और नॉन मेटल्स की बात करें तो ये सॉलिड्स और गैसेस में होते हैं, ब्रोमाइन को छोड़ के। ब्रोमाइन जो है लिक्विड में होता है। मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है, मीन्स मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स और नॉट। ओके, सो मेटल्स जो होते हैं गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये मोस्ट ऑफ द मेलिएबल मेटल्स होते हैं। एंड गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलेबल मेटल। इसकी अगर एक वायर हम 1 ग्राम गोल्ड से बना रहे हैं तो वो 2 किलोमीटर लॉन्ग तक भी हो सकती है। सो दैट इज़ वाई गोल्ड इज़ द मोस्ट मेलेबल मेटल। नॉन मेटल में देखिए तो जनरली ये ब्रिटल होते हैं, यानी कि अगर इन्हें बीट करेंगे तो ये क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल। डक्टिलिटी मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स बट नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। एंड कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं कि नहीं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाइल नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट बिकॉज ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। डेंसिटी मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस टू बी soluble in water. Generally metals have high density and have high melting point except sodium and potassium. Non-metals have low density and low melting point. Let's move to the next topic. तो इसमें हमारे 2 पॉइंट्स और बचे हुए हैं जो कि सोनोरस। सोनोरस मीन्स मेटल्स प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस। मीन्स जो टन से आवाज़ आती है उसे हम सोनोरस कह सकते हैं, बट नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। ऑक्साइड्स की बात करें तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सो ये हो गई हमारी मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब देख लेते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर। एयर के साथ रिएक्ट करने पे क्या होता है, मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे दिए हुए हैं, कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है तो क्या बना लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड विच इज़ ब्लैक इन कलर। ऐसे और एग्जाम्पल्स हैं। एंड डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। कुछ हाईली रिएक्टिव होते हैं, कुछ लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो चलिए उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगरसली विथ ऑक्सीजन दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, सो दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन। यानी कि उन्हें केरोसिन में डुबो के रखा जाता है जिसकी वजह से वो फायर ना कैच करने पाए। अच्छा, चलिए अब देख लेते हैं। सर्फेसेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड आर कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से ये सारे जो मेटल्स होते हैं और भी ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते हैं।
एंड आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली। आयरन नहीं जलता है लेकिन आयरन फिलिंग्स जो होते हैं वो जलने लगती हैं जब उसे हीट प्रोवाइड की जाती है। कॉपर डज नॉट बर्न बट इज़ कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर भी बर्न तो नहीं करता बट ये ब्लैक हो जाता है, जिसे ब्लैक कॉपर ऑक्साइड हम कहते हैं। एंड gold and silver do not react with oxygen, that is why jewelries are mostly made with gold and silver। but silver के साथ कभी कभी एक प्रॉब्लम होती है, वो सिल्वर सल्फाइड बना लेता है when reacting with the sulfur gas। and then let's move to the amphoteric oxides। amphoteric oxides क्या होती है? ऐसे मेटल ऑक्साइड जो कि बेस के साथ रिएक्ट करने पे भी और एसिड के साथ रिएक्ट करने पे भी सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, तो देखिए ये मेटल ऑक्साइड है, लेकिन जब ये एसिड मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तब ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है वाटर, एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ अ सॉल्ट, तो सॉल्ट ऑफ वाटर फॉर्म हो रहा है। सिमिलरली जब ये एक बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके साथ जब ये रिएक्ट कर रहा है तब भी ये सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। Sodium aluminate itself is a salt and water, means aluminium oxide is an amphoteric oxide. This means amphoteric oxides are nothing else than those metal oxides which react with both acids as well as base to produce salt and water. Next देख लेते हैं, अगला टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। चलिए अब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है देख लेते हैं। Metals react with water to produce metal hydroxide and hydrogen gas. Metal plus water gives metal oxide और hydrogen gas, plus hydrogen gas। metal oxide water के साथ combine होता है तो metal hydroxide बना लेता है। जैसे कि मैग्नीशियम वाटर के साथ combine हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है और क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और अगेन जब मेटल ऑक्साइड को हमने रिएक्ट कराया वाटर से तो क्या हो गया, metal hydroxide बन गया, which is magnesium hydroxide because we are using the magnesium metal। and हमें पता है कि सोडियम और पोटासियम सबसे हाई लेवल पे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। तो इसीलिए वो वाटर के साथ काफ़ी विगरस रिएक्ट करते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विथ hot water to produce magnesium hydroxide and hydrogen gas। Magnesium plus water gives magnesium hydroxide and hydrogen gas is evolved। Aluminium and zinc react with steam to produce metal oxide and hydrogen gas। Metals like silver, gold, copper and lead do not react with water। तो देखिए सोडियम और पोटासियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, लेकिन बिकॉज मैग्नीशियम जो है ये मिडल में आता है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ में, तो क्या होता है कि इसको हॉट वाटर चाहिए होता है रिएक्ट करने के लिए। लेकिन अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम और जिंक में क्या है, वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, नाइदर हॉट वाटर नॉर कोल्ड वाटर। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। अब देखते हैं कि मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करने पे क्या करते हैं। हमें पता है कि मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट करता है जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। कॉपर, मर्क्यूरी एंड सिल्वर डोंट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। ये सारे डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नाउ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अच्छा, मेटल ए अगर रिएक्ट करेगा सॉल्ट बी से तो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा ए और मेटल बी। चलिए ऐसे नहीं समझ में आया होगा, तो ये हमारी सीधी साधे से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो कि हम चैप्टर 1 में ही पढ़ के आए हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। Fe प्लस CuSO4, Fe मीन्स आयरन, और कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करता है तो फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर को वो डिस्प्लेस कर देता है। दिस मीन्स व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन देन इट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में पहले ही पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, जिसकी बात इतनी देर से हो रही थी, वो है रिएक्टिविटी या फिर एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। चलिए देखते हैं। ऑल द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ सेम रेट।
सबका रिएक्शन का जो रेट होता है वो अलग अलग होता है. दैट इज़ वाई सम रिएक्ट वेरी फास्ट, some react moderately, whereas other reacts very slowly. The series of metals in decreasing order of reactivity is called reactivity or activity series of metals. The metals at the top, which is sodium, sodium सबसे top पे आपको दिखेगा, are most reactive, whereas metals at the bottom, which is the platinum, is at extreme bottom are least reactive. मीन्स चलिए एक्टिविटी सीरीज से देखते हैं. इसे रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. तो इसे देख लेते हैं. पोटासियम, सोडियम, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. सो these metals are more reactive than hydrogen, these all, and these metals are less reactive than hydrogen. इसका मतलब है ये वाले जो हैं इन्हें, ये वाले हमारे जितने भी मेटल्स हैं इन्हें डिस्प्लेस कर सकता है हाइड्रोजन, बिकॉज ये उससे कम रिएक्टिव है, लेकिन इन सारे को नहीं कर सकता. मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से फिर डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी एंड देन लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स. चलिए देखते हैं कि नॉन मेटल्स किस तरह से रिएक्ट करते हैं. व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड. जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है. इसका ईजिएस्ट एग्जाम्पल है. अब देखते हैं कि वाटर के साथ रिएक्ट होने पे क्या होता है. व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर दे फॉर्म, पहली बात तो ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे. नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर. रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, नो रिएक्शन. इसका मतलब क्या है कि नॉन मेटल्स ना तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना तो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं. रिएक्शन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन. अब देखते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है. सॉल्ट सॉल्यूशन में जब रिएक्ट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है. रिएक्शन विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है. नॉन मेटल रिएक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव क्लोराइड. तो क्लोराइड फॉर्म हो जाता है. जैसे कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन हो रहा है तो क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज़ HCl. देन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, जब जब नॉन मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बना लेते हैं हाइड्राइड्स. नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स. जैसे कि यहाँ पे H2 सल्फर के साथ रिएक्ट करने पे H2S बना रहा है विच इज़ अ सिनेबार ओर ऑफ मर्करी. Aqua regia. Aqua regia is a mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1, and it can dissolve gold and platinum. Aqua regia is strong oxidizing agent due to formation of nitrosyl chloride, which is NOCl, and chlorine produced by reaction of two acids. अच्छा, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है aqua regia कि ये गोल्ड और प्लैटिनम जैसे सब्सटेंसेस को भी मेटल्स को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है. रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. अच्छा, मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन कैसे होता है देखते हैं. रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ अ टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीट फिल्ड बैलेंस शेल्स. अच्छा, अगर हम देखें कि मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ क्यों रिएक्ट करते हैं तो अगर देख रहे हैं कि हम कि कोई मेटल ले लेते हैं, चलिए सोडियम ले लेते हैं. सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. सो इसका मतलब क्या है कि वो गेन कर सकता है, डोनेट तो करेगा नहीं. और वहीं अगर सोडियम के साथ हम क्लोरीन ले ले तो क्लोरीन के लास्ट शेल में तो क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मीन्स 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. तो ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे तो दोनों का ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा. तो इसीलिए ये मेटल्स और नॉन मेटल्स साथ में रिएक्ट करते हैं. इनके वैलेंस शेल में हम देखें तो नॉन मेटल्स में ज़्यादातर 4, 5, 6, 7 इस तरह से हमें 4 नहीं मिलेगा, 5, 6, 7 इस तरह से हमें इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. एंड अगर मेटल्स का देखें तो 1, 2, 3, इसलिए मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं और नॉन मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज. ओके, आई होप सो डैट इट इज़ क्लियर. नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. वील कंटिन्यू दिस टॉपिक. Atoms of metals can lose electrons from valence shell to form cations, while atoms of non-metals can gain electrons and valence shell to form anions. ये cations और anions यही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बात की जा रही है.
opposite charged ions attract each other and held by strong electrostatic forces of attraction. चलिए देखते हैं सोडियम क्लोराइड का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि हम समझ सकें। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड का। सबसे पहले देखिए सोडियम का क्या है 11 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट शेल में 1 है। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 है, लास्ट शेल में 7 है। तो जब दोनों कंबाइन हुए तो दोनों का ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही नोबल गैसेस बन गई, यानी कि इनके वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल हो गए। और इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड्स। ओके, देन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एंड देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयोनिक कंपाउंड्स, मेटलर्जी एंड कोरोजन। तो ये वाला टॉपिक अब कवर करते हैं। पहला दिया हुआ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनते हैं। मीन्स द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स। अभी जो हमने सोडियम क्लोराइड वाला देखा था वो एक आयोनिक कंपाउंड है। और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, अच्छा आयोनिक कंपाउंड को इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कहते हैं, तो इन दोनों चीज़ों में कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड हम जो हमारे घर में टेबल सॉल्ट यूज़ होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए याद रखेंगे तो याद रहेगा। फिजिकल नेचर कैसा होता है, दे आर जनरली हार्ड एंड सॉलिड एंड जनरली ब्रिटल। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। सॉल्युबिलिटी, जनरली ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं बट इनसॉल्युबल होते हैं, केरोसिन, पेट्रोल, इन सारे सॉल्वेंट्स में। एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ये क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट मोल्टन स्टेट में फ्री आयंस होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। नाउ अकरेंस ऑफ मेटल्स। मिनरल क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। मीन्स जो हमें नेचुरली मिल जाए वो मिनरल्स है। और ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। मतलब एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मेटल हो और उसे हम एक्सट्रैक्ट कर सके तो उसे ओर कहा जाएगा। आई होप सो दैट इट इज़ क्लियर। Now the next topic is metals on the basis of reactivity can be grouped into 3 categories। कौन कौन सी वो 3 कैटेगरीज है। पहला तो मेटल एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज मीन्स लो रिएक्टिव, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिव एंड मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। नाउ metals at the bottom of reactivity series are least reactive and are often found in free state। क्योंकि कम रिएक्टिव होते हैं तो फ्री स्टेट में पाए जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कभी कभी ऑक्साइड ओर्स में भी पाए जाते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड कॉपर ये इसके एग्जांपल्स हैं। दीज मेटल्स आर वेरी अनरिएक्टिव। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। यानी कि अगर खाली हम हीट कर देंगे तो भी हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं सिनेबार, ये मरकरी का सिनेबार का एग्जाम्पल दिया हुआ है। इट इज़ एन ओर ऑफ मरकरी। इसे जब हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाता है। अगेन जब इसे हीट किया जाता है तो हमें हमारा मरकरी अलग मिल जाता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो जाती है। तो ये हो गया हमारे लो रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनका कैसे हम उसे एक्सट्रैक्ट करें, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विच इज़ नोन एज मेटलर्जी। Now metals at the top of the activity series are so reactive that they are not found in nature as free state। जैसे कि सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो फ्री स्टेट में ही नहीं मिलते हैं। मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स। इन सारे फॉर्म्स में पाए जाते हैं। अच्छा, सल्फाइड और में जो पाए जाते हैं उन्हें हम रोस्टिंग प्रोसेस से प्योरीफाई करते हैं एंड कार्बोनेट्स वाले जो होते हैं कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं उसके लिए। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है जिंक, आयरन, लेड एक्सेट्रा। द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर यूज एज रिड्यूसिंग एजेंट्स बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस मेटल ऑफ लोअर रिएक्टिविटी फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। अच्छा, कार्बन की यूज़ किया जाता है। अगर कार्बन हो सकता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ कर लिया जाता है तो उससे भी रिमूव हो जाते हैं।
देखिए यहाँ पे कैसे मैंगनीज ऑक्साइड को जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है तो बच रहा है मैंगनीज और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और हीट भी रिलीज़ हो रही है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस प्रोसेस में हीट रिलीज़ होती है। थर्माइट रिएक्शन क्या होता है? थर्माइट रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे कि रेलवे ट्रैक्स को भी ज्वाइन किया जा सकता है, या फिर जो क्रैक मशीन पार्ट्स होते हैं उनको भी ज्वाइन किया जा सकता है। इतनी ज़्यादा इस प्रोसेस में हीट रिलीज़ होती है। और जिस केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे Fe2O3 रिएक्ट करेगा एल्यूमिनियम के साथ, तो Fe + Al2O3 बन जाएगा और हीट भी इसमें रिलीज होगी, एंड दिस इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट। अच्छा, मोल्टन स्टेट यानी कि आयरन जो है हमारा वो लिक्विड स्टेट में हमें मिलेगा। यहाँ पे भी मैंगनीज लिक्विड स्टेट में मिल रहा है। दिस रिएक्शन इज यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक मशीन पार्ट्स। अब देखते हैं कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। It is the process of obtaining pure metal from its ore. Extraction of metal can be classified into 3 steps. पहला स्टेप होता है enrichment of ore or concentration of ore. The next one is extraction of metal from the concentrated ore, and then refining of metal. Refining क्यों इसलिए की जाती है क्योंकि हमें जो मेटल मिलता है वो भी उसका प्योरेस्ट फॉर्म नहीं होता, तो अगर हमें प्योरेस्ट फॉर्म चाहिए तो उसके लिए एक बार और रिफाइनिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स आर एज फॉलोज। ओर दिया हुआ है, कंसनट्रेशन ऑफ ओर है। जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं उनको क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं मोल्टेन ओर में, फिर प्योर मेटल मिल जाता है। देन मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी कार्बोनेट ओर में पाए जाते हैं या फिर सल्फाइड ओर में पाए जाते हैं। कार्बोनेट ओर वालों को कैल्सिनेशन प्रोसेस से रिफाइन किया जाता है, एंड सल्फाइड ओर को रोस्टिंग। फिर इन दोनों के हमें अभी डायरेक्ट प्योर मेटल नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा ऑक्साइड ऑफ मेटल, यानी कि ऑक्साइड फॉर्म में मिलेगा। फिर इसे रिड्यूस करेंगे किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ कर लेंगे, तो ऑक्साइड जो है वो हट जाएगा, यानी ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। देन प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल लास्ट प्रोसेस होता है। मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी सल्फाइड ओर में फाउंड होते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस से प्योरीफाई किया जाता है, फिर प्योर मेटल मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा मेटलर्जी। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड देन रिफाइनिंग देम फॉर यूज इज नोन एज मेटलर्जी। इसकी डेफिनेशन बेसिकली कभी पूछी नहीं जाती है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है, याद रख लीजिएगा। देन कोरोजन। कोरोजन हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं। बेसिकली इट इज़ अ डिटोरिएशन ऑफ द मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन इट एंड सराउंडिंग इन्वायरमेंट। कोरोजन बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है मेटल सरफेस का। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सिल्वर रिएक्ट कर जाती है जब सल्फ़र के साथ जो एयर में प्रेजेंट होता है, तो सिल्वर सल्फाइड फॉर्म हो जाता है, और जो भी सिल्वर से बने हुए आर्टिकल्स होते हैं वो ब्लैकिश से हो जाते हैं। एंड देन कॉपर रिएक्ट विथ मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर एंड फॉर्म ग्रीन कोड, और उस ग्रीन कोड का नाम है कॉपर कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। आयरन का हम सबको पता है रस्ट हो जाते हैं, फ्लेकी से ब्राउन सब्सटेंस आ जाता है, उसे रस्ट कहते हैं। एंड रस्ट इज़ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है Fe2O3.XH2O, क्योंकि हमें पता नहीं रहते कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। देन अब समस्या है तो समाधान भी होगा। तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, देखते हैं कि किस तरह से हम जंग लगने से बचा सकते हैं मेटल की सरफेस को। बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग। अच्छा, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, ये तीनों चीज़ें तो आपको अच्छे से पता होंगी, लेकिन गैल्वेनाइजेशन और एलॉयस, इन दोनों के बारे में आपको जानने की और ज़रूरत है। चलिए देखते हैं गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक। अच्छा, जिंक से क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगा। द ऑक्साइड दस फॉर्म्ड इज इम्परवियस टू एयर एंड मॉइस्चर दस प्रोटेक्ट्स फर्दर लेयर फ्रॉम गेटिंग कोरोडेड। इसकी वजह से जो मेटल की सरफेस होती है वो और ज़्यादा कोरोड नहीं होती है। अच्छा, अब देखते हैं एलॉयस क्या होते हैं। दीज आर द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स विथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, मेटल मेटल का भी एलॉय बन सकता है, मेटल नॉन मेटल का भी बन सकता है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हाँ मेटल और मेटल ही मिलके एक एलॉय बनाएंगे। जैसे कि स्टेनलेस स्टील, एलॉय आयरन का जो होता है वो, ये बेसिकली स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है?
इट इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन, निकेल एंड क्रोमियम। इन तीनों को मिक्स करने में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन पे जब मिक्स किया जाता है मोल्टन स्टेट में, तब स्टेनलेस स्टील बन जाता है, जो कि हम अपने घरों में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ब्रास किससे बनता है? एलॉय, इट इज़ अ एलॉय ऑफ कार्बन एंड जिंक। कार्बन जिंक से ब्रास बनता है। ब्रॉन्ज बनता है कॉपर और टिन से। सोल्डर बेसिकली लेड और टिन से बनता है। ओके, सोल्डर वायर्स को बेसिकली जॉइन करने के लिए भी यूज़ होता है। अब देख लेते हैं अमेलगम क्या होता है। इफ़ वन ऑफ द मेटल इज़ मरकरी देन द एलॉय इज़ नोन एज अमेलगम। यानी कि अगर एक मेटल मरकरी होगा, दूसरा वाला चाहे जो हो, तो उसका नाम जो होगा वो अमेलगम होगा। जैसे कि सोडियम अमेलगम हो गया, सिल्वर अमेलगम हो गया, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. Thank you. Bye bye. See you on the next video.